नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा कहते हैं। नारद जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। बचपन में ही मेरा पिता समाप्त हो गया तो मेरी माँ ने सोचा कहीं लोग मेरे चरित्र के ऊपर उंगली ना उठाएं। स्त्री को कहीं भी स्वतंत्रता का विधान नहीं है, इसलिए सदैव सानिध्य की जरूरत होती है स्त्री को। मेरी माँ ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो मेरी माँ जंगल में जो ग्रस्त साधु रहते थे कुटिया बना करके, उनके यहाँ मेरी माँ, महाराज हमें लकड़ी बीनना आता है, चक्की चलाना आता है, गऊ दोहन करना आता है, ये ऊपर का काम सब हम करेंगे, हमें अपने आश्रम में रख लो, हमें चाहिए कुछ नहीं, बस 2 वक्त की रोटी चाहिए, बच्चे का पालन पोषण हो जाए। मेरी माँ को वहाँ आश्रय मिल गया, मेरी माँ वहाँ रहने लगी, काम करने लगी उन ग्रस्त साधुओं के आश्रम में, और मैं भी साधुओं की सेवा में रहता। साधु जब ज्ञान की बातें करते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। नारद जी कहने लगे कि मेरा सत्संग का मेरे ऊपर ऐसा प्रभाव हुआ कि मैं ये सोचने लगा सब बेकार है, भजन ही एक सार है। मेरा मन भजन में बहुत लगने लगा। जब चातुर्मास व्यतीत करके अन्य जगह के साधु जब वहां से जाने लगे तो मैंने उन साधुओं से कहा कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं। तो उन साधुओं ने मना कर दिया कि अभी तुम छोटे हो, मेरे साथ नहीं चल सकते। नहीं महाराज, हम भजन करना चाहते हैं। तो कहा तो ठीक है चलो। लेकिन मेरी माँ को ये पता चल गया कि मेरे बेटे को ये लेकर के जा रहे हैं, तो मेरी माँ ने उन साधुओं से कहा कि मेरे बेटे को मत ले जाना, मेरे बेटे को ले जाओगे तो मैं सर पटक पटक के मर जाऊंगा। कहा मैं नहीं ले जा रहा हूँ, वही जाने के लिए जिद कर रहा है। तो कहा उसे समझाओ, वेद की सबसे पहली सूक्ति है मातृदेवो भव, माँ को देवी मानो। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तब तक तुम्हें भजन करने का कोई अधिकार नहीं। सबसे बड़ा भजन है माँ की सेवा करना। माँ के ऋण से ऋण हो जाने के बाद में तुम भजन कर सकते हो, तभी तुम्हें उसका फल मिलेगा। ऐसे जाओगे माँ दुखी रही तो तुम्हें भजन का कोई फल नहीं मिलेगा। जो सुबह होते ही साधु जाने लगे, मैंने उनसे कहा नारद जी कहते हैं कि हम आपके साथ चलना चाहते, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते हो। माँ की सेवा ही भजन है। मैं ये सोचने लगा ये मेरी माँ भजन करने में बाधक बन रही है, मर जाए। वैसे माँ के विषय में कभी ये मत सोचना कि माँ मर जाए, जाने क्यों मेरी बुद्धि ऐसी हो गई, मैं ये सोचने लगा ये मेरी माँ मर जाए, इससे पुण्य छूटे, मैं भजन करूं। एक दिन क्या हुआ कि मेरी माँ गऊ दोहन करने के लिए गई तो एक सर्प ने मेरी माँ को डस लिया, मेरी माँ मर गई। मैं रोने लगा, दोनों आंखों से आंसू निकल रहे, एक आंख से ठंडे आंसू, एक से गर्म आंसू। आंसू ठंडे भी होते हैं, गर्म भी होते हैं। आप देखना खुशी के जो आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं। आपका बच्चा क्लास में फर्स्ट डिवीजन पास हुआ हो, अंक सूची लेके दौड़ के आपके सामने आए, माँ मैं क्लास में सबसे अच्छे नंबरों से पास हुआ हूँ, आप उसे हृदय से लगा लेंगे, देखना आपके नेत्रों से आंसू गिरने लगेंगे, देखना वो ठंडे आंसू होंगे, क्योंकि ये खुशी के आंसू। नारद जी कहते हैं एक आंख से ठंडे आंसू इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि माँ मर जाने की प्रसन्नता है कि मुझे भजन करने से अब कोई नहीं रोक सकता, खूब भजन करूंगा। और एक आंख से गर्म आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि माँ मर जाने का दुख है। दुख के जो आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं। देखना जब व्यक्ति दुखी होता है आंसू निकलते हैं तो गर्म आंसू निकलते हैं। मेरी माँ मर गई, अब मैं किसी गोदी में बैठ करके विश्राम करूंगा। फिर मैं उत्तराखंड में गया, संतों के बताए हुए मंत्र का जप करने लगा, नाचने लगा, गाने लगा। उस समय आकाशवाणी हुई कि बेटा इस जन्म में तो तुझे मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती है, अगले जन्म में प्रयास करना। तो संसार का प्रलय हुआ, मैं भी समाप्त हो गया। दूसरे जन्म में वही दासी का पुत्र देवर्षि नारद बन गया। भगवान ने स्वयं अपने हाथ से वीणा मुझे प्रदान की है। मैं दासी का पुत्र था पूर्व जन्म में, पर मैं नारद बन गया, भगवान ने वीणा प्रदान की है। ये संत कृपा है। आज दासी का पुत्र देवर्षि नारद बन गया।